हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी 12th क्लास के फिज़िक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आवेशन क्या है। इसके पहले हमने आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या है, आवेश की संरक्षण के नियम, आवेश की संकल्पना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन क्या है और आवेशन के प्रकार क्या हैं, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम लोग का आवेशन। आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए तो देखते हैं आवेशन किसे कहते हैं और यानी चार्जिंग किसे कहते हैं। देखिए सिंपल है, किसी भी वस्तु को आवेश देना या किसी भी वस्तु पे आवेश को उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो सिंपल है, किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उस पर आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आवेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम किसी वस्तु पे आवेश को कितनी तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु पे आवेश को कितनी विधि से उत्पन्न कर सकते हैं, कितने तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए आवेशन की दो प्रमुख विधियां होती हैं। आवेशन की कितनी विधियां होती हैं? तो आवेशन की दो प्रमुख विधियां होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी। तो पहली है या पहला है जो है संपर्क के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ये पहला हो गया, ये पहली विधि का नाम है। दूसरी विधि
दूसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन, इसे कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये आवेशन के दो प्रकार होते हैं, संपर्क के द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन। और अब हम पढ़ेंगे संपर्क के द्वारा आवेशन। तो अगला पॉइंट से हम लोग का यहाँ से संपर्क के द्वारा आवेशन क्या है। इसे हम संपर्क द्वारा आवेशन भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए समझिए, जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से स्पर्श कराकर आवेश उत्पन्न किया जाता है। आवेश उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संपर्क के द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क के द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। देखिए, जब हम किसी दो वस्तु को आपस में टच करा के, स्पर्श करा के उनके बीच आवेश को उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। ये इसका डेफिनेशन है। देखिए, अब क्या होता है कि जो ये संपर्क के द्वारा आवेशन है, ये भी दो प्रकार के हैं। हम लोग के पास है संपर्क के द्वारा आवेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग घर्षण द्वारा आवेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो अब अगला टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। देखिए,
अब अगला है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, क्या है? देखिए, घर्षण का मतलब होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। ठीक है, तो हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाने लगती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाने लगती है, जिससे कि दोनों वस्तु पर एक समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, समझिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाने लगती है, जिससे दोनों वस्तु पर एक समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए, एक समान कहने का मतलब है कि दोनों आवेश का परिणाम एक समान होगा, दोनों आवेश परिणाम में एक समान होंगे, परंतु विपरीत होंगे। अगर एक धनावेशित है तो दूसरा ऋण आवेशित होगा। तो यही कह रहा है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाने लगेगा। अब बात समझिए, यहाँ पे इसके एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसके एग्जांपल यहाँ पे समझिए। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये एक कांच का छड़ है। ठीक है, ये कांच का छड़ है। आप इसे लिख सकते हैं कांच की छड़। और यहाँ पे मेरे पास एक ये ऊन है। ठीक है, ऊन, रेशम भी कह सकते हैं। इनको मैंने आपस में रगड़ा, इनको आपस में घर्षण कराया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया। अब घर्षण कराने से क्या होगा कि इस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पे आएगा। अच्छा, ये बात हमें पता नहीं होती है कि अभी मुझे पता नहीं कि इस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इस पे से निकलेगा। बस अभी मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पे से निकल के इस पर आया, ये मान के चलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर इस पे आ रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पे आने का मतलब क्या? अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आया, इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे ऋण आवेश आएगा, इस पे ऋण आवेश आएगा। और चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इलेक्ट्रॉन का दान कौन? धनावेश होता है, तो इस पे धनावेश आएगा चारों तरफ। अब आप देखिए, ये आपका आवेश है, धनावेश है ये।
और ये भी आपका आवेश है, ये ऋण आवेश है। और ये दोनों आवेश उत्पन्न कैसे हुए हैं? तो इन दो वस्तुओं का आपस में घर्षण कराने से। ये दोनों आवेश उत्पन्न कैसे हुए हैं? इन दोनों वस्तुओं का आपस में घर्षण कराने से, इसलिए कहते हैं इन्हें घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो वस्तु का आपस में करते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे जाने लगती है। इससे दोनों आवेश पे एक समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक समान मतलब अगर इसने, देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो इस पर 2 प्लस का आवेश 2 माइनस का आवेश आएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया तो इस पर 2 प्लस का आवेश आएगा। तो इनका परिणाम बराबर है, बस ये इनका साइन विपरीत है, इसलिए कहते हैं कि एक समान होंगे और विपरीत होंगे। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, और जिस पे जाता है उस पर माइनस आवेश, जिससे निकलता है उससे प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको घर्षण के द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या देखते हैं। संपर्क के द्वारा आवेशन 2 प्रकार के होते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन और चालन के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन हमने देख लिया, आप देखेंगे चालन के द्वारा आवेशन। तो अगला हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, चालन के द्वारा आवेशन। चालन के या चालन द्वारा आवेशन सीधे कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन ना, चालन ध्यान रखिए, जब एक अनावेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु से एक चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु से निकलकर अनावेशित वस्तु में जाने लगते हैं, जिससे कि दोनों वस्तु पर एक समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए समझिए, जब एक अनावेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु से एक चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित वस्तु से, जिसमें आवेश हैं, उस वस्तु से निकलकर अनावेशित वस्तु में जाने लगते हैं, जिससे कि दोनों वस्तु पर एक समान और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, और इस विधि को कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मान के चलिए मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक चालक है, ठीक है, ये मेरे पास एक चालक है।
एक वस्तु है और ये कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, चालक नहीं सॉरी, ये एक वस्तु है और कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु। कैसी वस्तु, अनावेशित वस्तु। और यहाँ पे मेरे पास एक और वस्तु है जो कि आवेशित है। ये मेरे पास आवेशित वस्तु है। आवेशित मतलब इसमें आवेश हैं, तो इस वस्तु में आवेश हैं। मान के चलिए कि इस वस्तु में ये आवेश हैं हमारे पास, ओके, ये ऐसे ये आवेश हैं, पूरे भरे पड़े हैं आवेश, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इस वस्तु को इस वस्तु से एक चालक तार लेते हैं और इसके द्वारा जोड़ देते हैं। ये चालक तार से जोड़ दिया हमने, एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु से चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। अब होगा क्या, चालक, ये है चालक तार, और चालक तार का काम क्या होता है, आवेश को लेके जाना, इलेक्ट्रॉन को लेके जाना, विद्युत धारा को लेके जाना। तो ये चालन करता है विद्युत धारा का। अब होगा क्या कि इसके पास आवेश भरे पड़े हैं, इसके पास आवेश एक भी नहीं है, तो यहाँ से ये आवेश निकलेंगे और ये आवेश इधर की तरफ आएंगे। ये सॉरी आवेश कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर आएंगे, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इसमें ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके। तो इसमें इलेक्ट्रॉन था, जिसमें आवेश था, इसमें से आवेश क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश आता है, और इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इस पर धन आवेश आता है। तो इस पर जो उत्पन्न, अब पहले इस पर यह अनावेशित था, इसके पास कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे हमने चालक तार से जोड़ दिया तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। ये आवेशित था और इसी में से आवेश इसमें निकल के आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल के आया। अब बताइए, इसमें से इस वस्तु में से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कब तक आएगा? क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल के इसमें आते रहेगा? अब देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ये तो पक्की सी बात है कि हमेशा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जिस तरह मान के चलिए कि ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में पूरा ये जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल स्तर है पूरा, और ये पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी बर्तन है सेम, और ये पूरी खाली है, इसमें बिल्कुल पानी है, इसमें पूरा पानी है, इसमें बिल्कुल पानी है। अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया। होगा क्या? अब बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर इसमें से जल निकल के इसमें जाने लगेगा। बिल्कुल जाएगा। अब इसमें से जब जल इसमें जाएगा तो ये जल इसमें कब तक जाएगा? क्या इसमें का सारा जल खत्म होकर इसमें चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा कि इसमें जल तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों का जल स्तर बराबर ना हो जाए। इन दोनों का जल स्तर क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। जब इन दोनों बर्तन का जल स्तर बराबर हो जाएगा तो ना तो जल इसमें से उसमें जाएगा, ना ही उसमें से इसमें आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे वस्तु में भी वैसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं जाते हैं, हमेशा प्रवाहित नहीं होते हैं। मान के चलिए कि इस वस्तु का विभव भी ए है और इस वस्तु का भी बी है विभव। जिस तरह जल का प्रवाह जल के स्तर पे डिपेंड करता है, उसी तरह किसी वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए विभव उत्तरदायित्व होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विभव पर डिपेंड करता है। यदि दोनों विभव का अंतर शून्य नहीं है तब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहेगा। और कब तक जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें कब तक जाएगा? जब तक कि इसका विभव बराबर ना हो जाए इसके विभव के। और ऐसा हुआ कि इसका विभव इसके बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि इसका विभव इसके विभव के बराबर हो गया तो इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। और यदि ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब ये होता है कि भी ए अब माइनस अगर भी बी करेंगे तो इजिकल टू 0 आएगा। बिल्कुल, अगर दोनों विभव बराबर आ गया, इसका भी भी ए 5 वोल्ट, इसका भी बी 5 वोल्ट,
दोनों का विभव बराबर है, तो इन दोनों का अगर अंतर करेंगे, इन दोनों का घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये होगा तो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। तीसरी स्टेप, यदि VA नॉट इजिकल टू आई VB, अगर VA जो है VB के इक्वल ना आए तब क्या होगा, तो अगर इसका विभव इसके विभव के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच विभव का अंतर है अभी इसमें या तो कम या तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बराबर जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आते रहेगा। तो यानी कि इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। चलिए, तो ये हुआ ख़त्म। देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी समझ में आएगी। अब फटाफट एक बार रिवीजन करते फिर हम आज का क्लास एंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आवेशम पढ़ा। आवेशम को चार्जिंग कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन के 2 प्रकार होते हैं, संपर्क के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ स्पर्श करा के सटाकर आवेश को उत्पन्न किया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे संपर्क के द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क के द्वारा आवेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब हम 2 वस्तु को आपस में घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसमें एक कांच की छड़ लिया और एक ऊन लिया, इन दोनों को आपस में क्या किया, घर्षण कराया, रगड़ने से इन दोनों पर एक समान और विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ। रगड़ने से हुआ, घर्षण से हुआ, इसलिए घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन के द्वारा आवेशन, जब एक वस्तु अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु से चालक तार के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो अनावेशित वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के अनावेशित वस्तु की ओर आने लगता है, जिससे क्या होता है, दोनों पर एक समान और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या कहते हैं, चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन था, ये आवेशित वस्तु था, यह अनावेशित वस्तु था। अब क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आने लगे, इसलिए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। और इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश का प्रभाव कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि अगर ना कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।